अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और उसका सबसे बड़ा ऐवान पंजाब असेंबली, वो कहते हैं कि मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कुछ ऐसी सिचुएशन इस सूबे के साथ भी है। हमजा शहबाज चलें जैसे तैसे वज़ीर आला मुंतखब हो गए, गवर्नर भी अपना अपॉइंट हो गया इत्तेहादी हुकूमत का। उसके बाद लगता था कि मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कम वोटों के साथ बड़ों बड़ों को नथ डाल के रखी, माजी में भी और अभी हाल ही में माजी करीब में भी। अब तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि सेशन बुलाया गया फॉर बजट, लेकिन बजट पेश नहीं हो सका। आज भी 1 बजे बुलाया गया था, लेकिन आखिरी इतलात तक यही कि हुकूमती ज़राए कोई ऑल्टरनेट सोच रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि आइन के तहत वो किसी को भी तलब कर सकते हैं माफ़ी के लिए, या जो मुतालिबात हैं उनके वो माने जाएँ। सेठी साहब, दूसरी तरफ हम आसिफ अली जरदारी साहब को देख रहे हैं कि वो चौधरी शुजात से 2 हफ्तों के दरमियान तकरीबन 2 बार मिल चुके हैं। कोई ऐसी रिफ्ट्स हैं जिनको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या चौधरी शुजात के भी खिसकने का ख़तरा है, या ये जो सारे मामलात अभी तक अनसेटल्ड हैं उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये चल क्या रहा है पंजाब में? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई इस वक्त देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ झुकेगी। सारा जो तवज्जो है ना इन लोगों की, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इमरान खान ने तो वाज़ेह कर दिया है, वो तो ये कह रहे हैं ओपनली कि इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, न्यूट्रलिटी को हम नहीं मानते जी। यहाँ सूरत हाल ये है कि जब तक ये बाई इलेक्शंस नहीं होंगे तो असेंबली का पूरा हाउस कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, ठीक। अब पहले तो मेजॉरिटी नून लीग और पीडीएम वालों के पास नहीं थी, मगर जब से इनके 20-25 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और वो अगले 17 जुलाई से पहले जी। ये उनका पता नहीं चलेगा। अभी तो इसमें 1 माह से भी ज़्यादा अरसा है। 1 माह की भी ज़्यादा है। अब मसला ये आ गया कि बीच में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने आखिरी वक्त पे अपना मौक़िफ़ पलट लिया था, पहले इनके साथ खड़े हो रहे थे, फिर आखिरी वक्त पे वो अलग हो गए। अब उनके पास सूरत हाल ये है कि उनके पास चारा क्या है। या तो क्योंकि अब उन्होंने तो बहुत बड़ी बिट्रेयल की है एक किस्म की, इसके बाद उनके ऊपर कोई एतमाद तो नहीं करेगा ना पीडीएम से, तो इसलिए उनको अब पीटीआई के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, मगर अब सूरत हाल ये है क्योंकि वो स्पीकर हैं तो वो उनके असेंबली जो है उनके कंट्रोल में है जी। जो वो फैसला करेंगे आइन के मुताबिक वही प्रिवेल करेगा। He is the custodian, obviously. कस्टोडियन है वो। अगर नहीं कॉल करते बजट सेशन तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही सूरत हाल है आपका, आप इनको निकालेंगे इसी तरीके से। तो उन्होंने भी एक कोशिश एक दफ़ा ऐसी की थी कि इनको बाहर रखने की कोशिश की थी, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब उनके ख़िलाफ़ होने जा रहा था तो उन्होंने गुंडे बुला के और रुकवा दिया और हर किस्म की मसले खड़े कर दिए जी। तो अब आयशा इसी किस्म की सूरत हाल चल रही है। ये जब तक ये सेशन कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बजट का सेशन शुरू नहीं होगा। बजट के सेशन के अंदर जो मुझे पता चला है वो यही है कि जो हाउस के अंदर मेजॉरिटी अगर इनको मिल जाती है पीडीएम वालों को जी, जो कि इनको मिल जाएगी, तो ये बजट पास हो जाएगा। अच्छा। और अगर बजट सेशन कॉल ही नहीं होगा तो फिर बजट कैसे पास होगा? और फिर इस वक्त जो आई थिंक ये जो बात करने जा रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस वक्त चौधरी साहब कोई थोड़ी सी कोई मुखमखा कर लेते हैं, आप बजट हमें पेश करने दें। जब अच्छा। वक्त आएगा वोटिंग का तो फिर देख लेंगे आपके साथ क्या मुखमखा होती है। अभी आप दरवाजे तो ना बंद कर दें, हमें बजट को पेश कर लेने दें। हम पेश करके उसके ऊपर जब बहस होगी तो फिर देखेंगे आगे जाके क्या होता है, किस स्टेज पे जाके ये पास होगा कि नहीं। मेरा ख्याल है पीडीएम का ये स्ट्रेटजी ये थी कि अभी पेश करते हैं, फिर 1 महीना इसको खींचते हैं, फिर जब बाई इलेक्शन हो जाएंगे हमें सीटें मिल जाएंगी और हम फिर उस स्टेज पे आके तो अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पीकर की भी छुट्टी करा देंगे, मेजॉरिटी अगर मिल जाती है, और फिर हम बजट भी पास करा लेंगे। अच्छा, स्पीकर को पता है कि इनकी ये गेम है, उनको पता है कि अगर, और इस वक्त जो जिस तरीके से प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो तो यही है कि वो जो बाई इलेक्शन जब होंगे तो नून लीग वाले ये जीतेंगे। वो कितनी सीट्स हैं? 20 सीट्स हैं, 20 में से 14-15 ये जीत जाएंगे। अगर ऐसे होता है तो इनको पंजाब असेंबली के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाएगी जिसके साथ ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते और इस बजट सेशन जो है ये प्रेजेंट भी नहीं होता तो फिर एक किस्म की आईनी प्रॉब्लम बन रही है इनके लिए कि खर्चे कैसे होंगे, क्योंकि खर्चे तो बजट के बेसिस भी ऊपर होते हैं। बजट पास होगा तो खर्चे होंगे। तो ये जून का ही महीना है,
कानून के मुताबिक जून के महीने में बजट पेश होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए और पास होना चाहिए। राइट। तो इसलिए ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इन्होंने कोशिश की है चॉइस साहब को ये कहने की कि हम माफ़ी मंगवा दें, हम कुछ पहले तो ये था कि माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं माननी, छोड़े बड़े, अब हो गया जो हो गया, हम केसेस विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। जो चौधरी साहब के ऊपर केस हुआ है कि आपने ये किया, गुंडागर्दी करवाई, वो क्या आप और सेक्रेटरी साहब के ऊपर, कि वो हम ख़त्म कर देते हैं। चौधरी साहब कहते हैं नहीं वो तो होगा ही होगा, अब आईजी को भी बुलाएं और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाएं और आके माफ़ी मांगें। तो पहले ये था कि ऐसा चलो चेंबर में माफ़ी मांग लें या आ जाएं और आके अपना कहें जी हमारा ऑर्डर था, हमने ऑर्डर फॉलो किया। तो फिर चौधरी साहब जो है वो फैसला करें कि इन्होंने तौहीन की है या नहीं की, क्योंकि इनके पास पावर है स्पीकर के पास टू क्रिएट, सेमी जुडिशियल पावर्स होते हैं इनके पास जी, तौहीन करे असेंबली की, कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं ऑर्डर इनके दे सकते हैं मुताबिक। उनके हाँ बारे जी, उन्हें इस्तेहकाम तो यहाँ आके आवाज़ पड़ गई है। अब चौधरी साहब और अग्रेसिव हो गए हैं वो कह रहे हैं कि असेंबली के फ्लोर पे आके माफ़ी मांगे। लेकिन इससे इस सियासी खींचातानी में पुलिस का मोराल डाउन होगा, पुलिस क्यों रगड़ी जाए इसमें? तो मगर वो इसीलिए ना वो चाहते हैं कि आगे अगर कल को कोई इशू बनना है, अगर फिर कोई इशू बनना है बिटवीन दी पीडीएम एंड पीटीआई असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर इन द एनवायरनमेंट्स ऑफ द असेंबली, तो स्पीकर कम से कम भी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तो डरा के दबी दबा के रखे ना, बिकॉज पहले एक दफ़ा हो चुका है ना कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे सोच रहे हैं कि इनको टाइट करके रखा जाए। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि वहाँ से आज मैंने राना मशहूद की बात सुन रहा था आयशा, वो कह रहे थे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईजी आए और आके माफ़ी मांगे, बस दे वर फॉलोइंग ऑर्डर्स, वो क्यों माफ़ी मांगे? अगर हमने कोई बात करनी है तो हम आपसे बात करते हैं, हम केसेस विड्रॉ कर लेते हैं, हम छोड़े इस बात को। मेरा ये ख्याल है कि ये यहाँ सेटल नहीं होगा। तो कहाँ सेटल होगा फिर? हाँ, ये सेटल कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये सेटल होगा चौधरी शुजात के पास और आसिफ जरदारी साहब के पास। अच्छा। अभी जो हमें बात सुनने में आ रही है कि जरदारी साहब चौधरी साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परवेज़ को समझाएं। अच्छा, आपने कहा था कि वापसी का रास्ता है। मैं समझता हूँ अभी भी रास्ता इस्लामाबाद में है पंजाब का। पंजाब में रास्ता जो है नहीं है, इस्लामाबाद में रास्ता है। अच्छा। और वो रास्ता जो है वो शुजात ही रास्ता निकालेंगे और वो जरदारी साहब के ज़रिए निकालेंगे। शुजात बात करेगा परवेज़ से जाहिर है, और जरदारी साहब बात करेंगे किससे? शहबाज से, शहबाज शरीफ साहब से। ओके ओके, ताकि वो इधर यहाँ उनसे और फिर वहाँ उनसे। ओके। और शहबाज शरीफ साहब किससे बात करेंगे? शहबाज शरीफ साहब किससे बात करेंगे आप बताएं? नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, मुझे लगा जाहिर है नहीं वो इधर उधर नहीं, उधर करेंगे क्योंकि वो जो जिधर आपका इशारा है वो तो इंतजार में है कि यार ये मसले हल हों और कश्ती आगे चले, रेलगाड़ी शुरू हो चले, तो मसले हल हो, ये आपस में लड़ाई झगड़े, नुकसान हो रहा है इनका भी हमारा भी, और सारा प्रेशर हमारे पे आ रहा है कि यार ये सिस्टम चल नहीं रहा है, रैप अप करें इसको और इलेक्शन करवाएं। तो वो जो इमरान खान चाह रहा है तो ये तो चाहेंगे कि डेडलॉक हो। उधर आरिफ अलवी ने डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है। इन व्हाट? प्रेसिडेंट साहब जी वो हर चीज़ को वो रोक के बैठ जाते हैं जी। अभी तो अमेरिकन एम्बेसडर आया है, उसने आगे कहा कि मैंने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने हैं और अलवी साहब चुप करके बैठ गए, कहते हैं देखा जाएगा। मतलब है कि वो तो हर किस्म की आईनी जो उनको काम करने की हिदायत है उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, और जहाँ भी उनको मौका मिलता है खींचने का वो खींच रहे। तो वो एक ही इज ब्लॉकेड, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ हर चीज़ को। यहाँ पर वेज लाई ने ब्लॉक कर दिया, राइट, ठीक है ना, और खान साहब ने ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वाया लॉन्ग मार्च। तो गवर्नमेंट को हर स्टेज पे ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है बाय पीटीआई एंड इट्स सपोर्टर्स। तो मैंने इसलिए ये कहा कि अगर चौधरी शुजात जो है वो परवेज़ इलाही को मना लें, क्योंकि आपस में भी तो उनकी थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो गई है ना, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जो फैसला किया है ये शुजात के साथ कंसल्ट किए बगैर किया है, इसलिए तो फैमिली के अंदर स्प्लिट आ गई है। दो मुनिस इधर हो गया है और उधर दो उधर हो गए, बेटा और नेव्यू। तो अब बात यह है कि ये चौधरी शुजात ही समझा सकते हैं परवेज़ को बुला के, और क्यू को यूनाइट करें। अभी तो स्प्लिट हो गई है ना, क्यू को यूनाइट करें, पंजाब में काम करवाएं। मगर मसला सबसे बड़ा ये है कि क्यू को यूनाइट करने के लिए परवेज़ इलाही ये कहता है कि वो लोग जो मेरे से अलग हो गए वापस आए। अगर वो वापस आते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ 182 वहाँ आके इस्लामाबाद में धड़ाम से जाहिर है। तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन। तो ये पॉसिबल होगा कि पंजाब में वोट देने के लिए बजट के मामले पे चौधरी शुजात किरदार अदा कर सकें कि काफ लीग सारी की सारी वोट दे दे? अच्छा, अब यही तो ये चाहेंगे कि ये हो जाए, मगर मैं समझता हूँ वो होगा नहीं। उसके लिए एक सोल्यूशन है। क्या? ये सोल्यूशन है कि वो जो पुराना फार्मूला था ना, क्या था? कौन सा? परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनेंगे
हाँ, लेकिन वो अब खारिज इम्कान नहीं हो गया, आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, वो इसलिए कि वो तो अब गलती हो गई ना परवेज इलाही से, अब हमजा बन गया। हाँ। अब यही हो सकता है कि इनके साथ कोई अग्रीमेंट हो जाए कि आप स्पीकर रहेंगे, आपको हम तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग ना करें। जब इलेक्शन होंगे तो जो पुराना फॉर्मूला था कि आपको क्यूली को इतनी सीटें देंगे, अच्छा अच्छा, तो आपको उतनी सीटें मिल सकती हैं एनी टाइम फॉर जनरल इलेक्शंस, जब जनरल इलेक्शन जब होगी। Okay. और इस वक्त क्योंकि हर एक चीज़ स्विंग, इस वक्त डामक डोल है ना, Yes. कोई पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी। तो हो सकता है कि इस किस्म का कोई फॉर्मूला टेम्पररीली बन जाए ताकि सिलसिला कारोबार चले रियासत का। और फिर जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा कि आप किधर खड़े होते हैं, कौन किधर खड़ा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारे फैसले जो हैं 17 जुलाई 2022 फैसला करेगा। 17 जुलाई में फैसला होगा कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे और क्यों होंगे, और ये पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हुकूमतें कैसे चलेंगी। अच्छा। उसके बाद पता चलेगा। 17 जुलाई के बाद पता चलेगा या जुलाई में पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है जुलाई हमेशा फैसला कौन होता है। तो जो 17 जुलाई में पता चल जाएगा ना कि अवाम की हवा किस तरफ चल रही है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट भी ये बैठी देख रही है क्या अवाम इमरान खान के साथ है या अवाम जो है वो नून लीग के साथ है। अच्छा। अगर नून लीग के साथ है तो एस्टैब्लिशमेंट फिर इस मामले को चलने देगी, और अगर इमरान खान के साथ है तो एस्टैब्लिशमेंट फिर अंडर इमरान के प्रेशर में आके किसी स्टेज पे भी कोई नए इकदाम कर सकती है। तो ये अवाम पे डिपेंड करेगा कि वो अवाम 17 जुलाई को ये बाई इलेक्शंस के अंदर किसको वोट देते हैं। तो लिटमस टेस्ट जो है वो पंजाब से होगा। इस सिचुएशन में गवर्नर कोई रोल प्ले कर सकता है या आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि स्पीकर के बजाय डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड कर ले सेशन? अगर तो स्पीकर को किसी तरीके से ये आउस्ट कर देते हैं। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो मौजूद थी, एक बार खारिज हुई, दोबारा जमा कराई गई, उसका कोई स्टेटस मुझे भी खुद नहीं समझ आ रही कि उसका स्टेटस है क्या। अब बात यह है कि यहाँ 2-3 बातें चल रही हैं। एक तरफ से तो स्पीकर जो है इनको चलने नहीं दे रहा, दूसरी तरफ से इन्होंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उनके खिलाफ किया हुआ है। मगर आपने देखा जबकि वो बुलाया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, घंटियां बजी, ये लोग भी नहीं आए और वो उन्होंने भी फारग कर दिया। तो वो तो उसने तो खत्म कर दिया। लेकिन वो ऐसी मश्क थी ना जिस पे बहुत से सवाल थे और कहा जा रहा था कि अंडरस्टैंडिंग हुई है कहीं बैठ के। ये फिर अदालतों में जाना पड़ेगा। तो अदालतों में जाएंगे तो जुलाई पहुंच जाएगा। तो ज्यादा दूर नहीं। अब एक और इशू भी बना हुआ है कि क्या गवर्नर जो है वो कोई ऑर्डिनेंस पास हो सकता है जिसके तहत एक टेम्पररी बजट पास हो जाए। तो करने को तो कोई रुकावट तो है नहीं, वो कर सकते हैं। अच्छा। गवर्नर कर दे और ये कहे जी हम आ गए हैं, शोर शराबा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और स्पीकर कहेगा मैं नहीं करने देता, ये कहेंगे हमारा हक है, हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, ऑर्डिनेंस हो गया और अब हम करने आ रहे हैं। तो ये लड़ाई झगड़े अब चलेंगे। और ये मैं समझता हूँ इसकी सोल्यूशन जो है वो कोशिश यही है इस तरीके से जुलाई में जो होने जा रहा है वो उसके असरात जो हैं, जो नताइज हैं, इशारे जो हैं वहाँ से पता चले, फिर जाके बात चलेगी। उस वक्त तक सारी पार्टीज जो है ना इतनी भी इंच देने के लिए तैयार नहीं होंगी, फिर जाके पता चलेगा कौन किसने देना है, कौन रहता है, कौन नहीं रहता। ठीक है, तब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बहरहाल जुलाई को आप फैसला कुन करार दे रहे हैं, लेकिन IMF कोई फैसला नहीं कर रहा उसके। अब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की प्राइसेस वो भी बढ़ गई, गैस के हवाले से भी इजाफे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर तरफ महंगाई का एक तूफान है। बट IMF इज सेइंग कि ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है ये इन लाइन नहीं है IMF की शराइत के साथ। सो अब IMF हमसे क्या मजीद चाहता है जो करना पड़ेगा 30 जून से पहले? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले भी कहते रहे, अब फिर कह रहे हैं कि हमें इतने पैसे की शॉर्टफॉल है और हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तेल की और बिजली की और गैस की। नून लीग के अंदर सियासी लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार मारे जाएंगे, और अभी तक ये भी गारंटी नहीं है कि हम पूरा 1.5 साल रहेंगे। हम ये सब कुछ कर देते हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी? तो इन्होंने भी ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला ढूंढा कि कोई ऐसा बजट निकालते हैं कि ये महीना डेढ़ जो है ना ये निकल जाए। अच्छा। इसमें इतनी बैकलैश ना आए। इन द मीन वाइल IMF से बात करते हैं कि हम जुलाई में जब आप आएंगे तो जुलाई में जुलाई में फिर हम कुछ और मुश्किलात जो चीज़ें जो अभी नहीं की उस वक्त कर देंगे। अभी हमें सर्वाइवल का इशू बना हुआ है। अभी हाल ही में जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो तो हेडलाइंस बन रही हैं जी कि जी अभी तो और भी महंगाई होनी है, आज और 3 महीने के बाद जाके शायद महंगाई जो और बढ़ रही है उसको रोका जाए। मगर अभी तो हमने और भी कीमतें बढ़ानी है, अभी तो पेट्रोल के रेट और भी बढ़ने हैं। तो सवाल ये कर रहे हैं लोग
तजियाकार कि जी अगर ये और बढ़ने तो अभी क्यों नहीं बढ़ाया आपने, किस चीज़ की इंतज़ार है। जितनी देर आप देर करेंगे उतनी देर खसारा बढ़ता जाएगा, तो फिर IMF और नाराज़ होती जाएगी। और वो खुद कह रहे हैं आयशा कि IMF नाराज़ है। अब IMF किस चीज़ पे नाराज़ है? ठीक है, एक चीज़ कि आपने उतनी कीमतें नहीं बढ़ाई तेल की और बिजली सब्सिडी आपने वापस नहीं ली जितनी आपने कही थी, जितनी आपको हमने कहा था कि ले। अब हमें ये ना कहें कि इमरान खान और मसले हमारे लिए बना गया, ठीक है, अगर अब आप यहाँ आए हुए हैं तो फिर मसले हल करें जी। तो फिर आप यहाँ क्या आके चक मार रहे हो तुम जी, ना इधर दे ना उधर दे। यस, तो वो सारे यही कह रहे हैं कि जी उन करना है तो करो, नहीं तो कर जाओ। तो ये आवाज़ बढ़ती जा रही है, करना है तो करो मतलब गाली खाओ, नहीं तो घर जाओ गाली खाओ। हाँ। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, डैम्ड इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। करते हैं तो गाली पड़ती है, नहीं करते तो गाली पड़ती है। अभी एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी ये IMF ये कह रही है कि ये आपने इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब्स में कमी की है, स्लैब्स में तो कमी करने का इशू नहीं था, स्लैब्स की है, मगर जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इनके जरिए होती थी वो प्रोपोर्शनटली आपने कम कर दी है। वो कहते हैं ये कोई 40-50 अरब रुपया ये आपने क्यों दे दिया लोगों को, क्यों बढ़ा दिया आपने ये? आपने जो टैक्स रेट्स हैं आपने ये स्लैब्स कम किए हैं, उसके साथ ये 50 अरब रुपया 40 से 50 अरब रुपया कम आ रहा है। ये क्यों किया आपने? ये तो हमने मुआहदे में था ही नहीं। अच्छा, अब इनसे जब पूछते हैं तो वो फिर आगे से जवाब यही देते हैं कि यार वो किसी से कुछ देना ही सी ना आवाम को। हाँ, खुश करना था, हेडलाइंस बनानी थी, लेकिन बहुत से 2 मामलात पे पहले यू टर्न ले चुके हैं और अब इस पे भी यू टर्न एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल होगी, जुलाई में होगी। अच्छा, फिर उसके बाद पल्ले क्या रह जाएगा? ये जून में होगी, एंड ऑफ द बजट से पहले, ये पॉसिबल है, फाइनल स्टेजेस में आके ये भी जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। हाँ, जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। तो एक ये भी है, फिर ये भी है कि जो इन्होंने कुछ और भी इकदाम किए हैं कि प्राइवेटाइजेशन की इतनी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो शॉर्टफॉल तो हो रही है और IMF ने इनको छोड़ना नहीं, यहाँ से पकड़ा हुआ है और वो इस चीज़ों में नहीं जाएंगे कि जी आपके मसले क्या हैं। अच्छा। और सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर यही एक आवाज़ आ रही है कि अगर आपने आना था और बैठना था और झूले लेने थे, ठीक है जी, तो फिर हुन करो जो करन आए सो, नहीं तो तुसी चक की मार दे पे। हाँ, खुदाई मिलाना विसाले सना में डर के रहे ना। तो वो ये कुछ लोग हम जैसे लोग पहले भी यही कह रहे थे कि ये आपके लिए मुश्किल होगा, उससे बेहतर ये है कि उसी वक्त आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ना ये करें जाके इलेक्शन के पास जाते हैं। जब इलेक्शन जीत के आप आएंगे तो फिर आप जो मर्जी करें, आपके पास 5 साल है, फिर आप मईशत को ठीक करें। अभी आप क्या करने आए हैं यहाँ? मगर और बाय द वे, जैसे मैंने पहले कहा, फैसला यही हुआ था कि ये घर जाएंगे और इलेक्शन में, मगर जब से इमरान खान ने ये धमकी दी तो उसके बाद फिर इनके लिए मुश्किल इनको रहना पड़ा कि ब्लैकमेल। अब ये है कि जिसे कहते हैं ना रिलक्टेंट, मतलब तज़ब्ज़ुब का शिकार। हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जाते जाते रुक गए क्योंकि उसने धमकी दी। अगर वो ना देता तो शायद चली जाते। खान साहब की गेम ऑन है। हाँ, खान साहब ने इनको फंसा दिया ठीक ठाक। अच्छा, इनके पास मौका था आयशा, इनके पास 1.5 महीना था, 1.5 महीना आते जाते रहे, कोई इधर को उधर सोचों में पड़े रहे। ये क्या बात थी? ये तो सियासत में तो फौरी फैसले करने पड़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनका होमवर्क नहीं था। उससे पहले जो बयानात दिए जा रहे थे कि अगर हम होते तो हम ये करते, वो सिर्फ सियासी बयानात ही थे। नहीं, उनको पता था कि अगर ये आए तो इनको ये करना पड़ेगा ना। राइट। मगर इनका ये ख्याल था कि हम नहीं आएंगे। ओके, तो फिर ये यकायक क्या हो गया? ख्वाजा सिर्फ तो कहना है कि हमें धक्का किसी ने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद अब इनको एक रिस्क लेनी चाहिए थी। जो IMF कहता है वो करना चाहिए था, और जो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है वो करना चाहिए था। ये अधूरी बात ना इधर की ना उधर की, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है इनका। बड़ा नुकसान हो सकता है, किस नौयत का हो सकता है? अवाम भी खुश नहीं है महंगाई के बढ़ते हुए तूफान से, और IMF भी अगर राजी नहीं है तो इस हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, सामने आपके सारा एनालिसिस। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में एक बार फिर खुशामदेद। IMF ही के जब मामला डिस्कस हो रहे हैं सिटी साहब, तो चाइना के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान के, IMF उसको पहले भी देखना चाहता था, अब भी उसको देखना चाहता है। कुछ रिजर्वेशंस है IMF की इसके ऊपर, लेकिन चाइना इनकारी है। दूसरी तरफ चाइना से हमें इमदाद मिलने की भी उम्मीद है, हामी भर ली गई है। शहबाज स्पीड के साथ ताउन करने का फैसला किया गया है। आर्मी चीफ का विजिट भी बारआवर साबित हुआ। तो इस करंट सिचुएशन में चाइना की तरफ से हमें कितनी सपोर्ट मिल सकती है और हेल्प करेगी वो? देखिए, चाइना नाराज़ है आपसे। अच्छा, चाइना ठीक ठाक नाराज़ है। चाइना की नाराज़गी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब को IMF ने जब ये
मुआहदा शुरू हुआ, जी इमरान खान के ज़माने में हुआ ना ये पिछले साल, जी जी तो उस वक्त IMF ने इनसे ये कहा कि ये जो सारे मुआहदे हुए हैं सपेक के जी और एनर्जी प्लांट्स के, इसकी सारी जो एग्रीमेंट्स हैं जी चाइना के साथ वो हमें दिखाई जाए। तो इन्होंने पूछा क्यों दिखाई जाए? उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि उसके अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे चाइना के देने हैं, किस स्टेज पे कितने पैसे देने हैं। ये कर्जे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे अगले साल उससे अगले साल देने हैं। रेट क्या है इंटरेस्ट का? जी नहीं सिर्फ ये नहीं कि रेट क्या है, उन्होंने ये इसकी तरफ नहीं गए वो, मैं बताता हूँ। ओके ओके तो उन्होंने कहा जी बताएं कि आपकी डेट जो आपने देनी है वो हमें उसी से पता चलेगा ना कि आपने कितने पैसे देने हैं और क्या वो सही देने हैं या गलत देने हैं। अच्छा तो इन्होंने कहा जी कि वो तो हम, और उन्होंने कहा जी आप क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए पूछते हैं, हम आपका बजट बना रहे हैं ना, कि हमें पता होना चाहिए आपने कितने पैसे देने हैं, उससे पता चलेगा ना कि आपका खसारा कितना है। उसके बेसिस के ऊपर हम आपको बताएंगे ना कि कीमतें कितनी बढ़नी है और ये क्या होना है और वो क्या होना है। राइट तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके पीछे IMF की एक सियासत थी जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वो अमेरिका सारा खिलाफ है चाइना के, और वो चाह रहा है कि चाइना अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए मुल्कों के अंदर असर रसूख अपना ना बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका का उनके साथ एक कंपटीशन चल रही है। जी इसी तरीके के साथ उन्होंने, अमेरिका ने श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर डाला, उन्होंने उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी प्रेशर डाला हुआ है जिन्होंने चाइना के साथ ये मुआहदे किए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर है कि आप चाइना के साथ क्यों ये कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि IMF कह रहा है कि हमें दिखाएं, अगर अमेरिका कहता हमें कि दिखाएं तो हम कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले, हम तो एक सॉवरन कंट्री। अब आप क्योंकि भीख मांग रहे हैं IMF से, तो वो तो कहता है फिर हमें दिखाएं। ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं तो वो हक बजानिब है कि अच्छा, आपसे तो वो ऐसे कहते मुतालबा हैं जी करें। हमें पता है आपने किस किस के पैसे देने हैं, हमें ये बताएं ये चाइना के कितने देने हैं आपने, और वो कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चलेगा कि आप सही कैलकुलेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। राइट तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी हम दिखा देते हैं। चाइनीज़ ने इनको आके कहा, इमरान खान के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि अब माफ़ कीजिएगा आप दिखा नहीं सकते। तो यार क्यों नहीं दिखा सकते? उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, ये पब्लिक में इनको नहीं डिस्कस किया जाए। ये सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या है, ये सवाल मुझे याद है कि ये सवाल मैंने पूछा था, शहबाज शरीफ साहब थे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये मुआहदे साइन हो रहे थे। तो मैंने कहा ये जो ऑरेंज लाइन है या फलाना है या ढिंगड़ा है जो आप पैसे ले, ये हमें आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए दिखाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था कि हमारी वन ऑफ द कंडीशन, हमें ये लोन मिले थे, ये इन्वेस्टमेंट्स आई थी, वो यही थी कि चाइना ने कहा था ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम दे रहे हैं आपको, हम आपको बड़े अच्छे टर्म्स दे रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी ये टर्म्स दुनिया को पता चले, फिर कल को हमें और मुल्कों को भी यही देनी पड़ेगी। राइट इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। ओके तो हमने कहा अच्छा हाँ, बट ये तो फिर बात सेंस है कि अगर उनके जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, रेट अगर आपको अच्छे मिले हैं तो ये फिर नहीं बताना चाहिए किसी को। वो नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका वाले भी कहें जी हमें जो पाकिस्तान पे रेट दिया दें, यूरोप में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ भी दें, तो इसलिए इनको फिर कॉन्फिडेंशियल रखा गया। ओके दरअसल अब जाके ये शक पड़ रहा है कि शायद वो कम नहीं थे, वो ज़्यादा थे, ओके इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। अब IMF भी यही इल्ज़ाम आप पे इनडायरेक्टली लगा रहा है कि आपने जो कर्जे लिए हैं और जो रेट्स दिए हैं आपने चाइना को, वो आपने थोड़े ज़्यादा ही दे दिए हैं कि चक्कर है। तो ये सारे इश्यूज बने हुए हैं। तो ऐसे करने वाले तो फिर जिम्मेदार ठहराए तो वो जाएंगे ना? ये है कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स नहीं, तो उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। इमरान खान की गवर्नमेंट ने आके कोशिश की कि IMF को कुछ ना कुछ वो दिया जाए, और इसके अंदर उनको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी दी, तो रज़ाक दाऊद जिसकी साहब वजह से जी, नाराज हो गए नाराज हो गए। और वो फाइनेंशियल टाइम्स में रज़ाक दाऊद साहब का मजमून भी छपा रिगार्डिंग दैट, और जिसके बाद ज़्यादा नाराज़गी हुई। और फिर इन्होंने एक और भी वहाँ टास्क फोर्स बनी है जी। अमेरिका के अंदर, उन्होंने पूरे डिटेल छाप दिए हैं पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं, तो उनको भी किसी ने दिए होंगे, लीक किए। तो अब चाइना नाराज बैठा है। ठीक है अब आ गया वक्त 51 अरब रुपए देने का चाइना की वापसी, और IMF ये कह रहा है ये 50 अरब रुपया जो आप चाइना को दे रहे हैं ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो हमने बजट में नहीं लिया, अगर ये लेंगे तो हम फिर आपसे और भी ये पूछेंगे और वो भी पूछेंगे। अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया IMF की तरफ कि ये पैसे जो हैं चाइना को पहले नहीं देने, आपने फलाने के देने, फलाने के देने, हमारे भी देने, पहले वो दें फिर आप चाइना को दें। अब आपके चाइना कहता है सानू कितने पसंद था तुसी बिटवीन द इमरान खान गवर्नमेंट एंड द नवाज शरीफ गवर्नमेंट,
चाइना इज़ वेरी अपसेट कि ये हो क्या रहा है। Right. अब जा रहे हैं, ये जा रहे हैं उनके पास कि हमें पैसे चाहिए। ठीक है, चाइना वांट्स टू हेल्प बिकॉज चाइना के मिलिट्री रिलेशंस बड़े अच्छे भी हैं, राइट, और वो चाइना हेल्प तो करेगा आपकी, मगर चाइना इज़ अनहैप्पी कि आपने ये किस तरीके से 2 हुकूमतों ने इसको मिस हैंडल किया है। अब ये हुकूमत आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, मगर IMF ने आके पकड़ लिया है। अब एक ये भी इशू IMF के साथ खड़ा हो गया है। तो इस हुकूमत को ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए बड़ी तकलीफ होगी इनको। या IMF नाराज़ हो जाएगा और वो नहीं आएगा और आप क्राइसिस में चले जाएंगे, या आप उनकी बात मानेंगे तो चाइना के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है वो 2 बिलियन जो देना चाह रहे हैं वो भी डिले हो जाए। जी, तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और अगर IMF नाराज़ हो जाता है तो सऊदी अरेबिया नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, फलाना नहीं उनके देगा, साथ टीका जुड़े नहीं सभी देगा। महाजन। और अगर चाइना नाराज़ हो जाता है जी, तो फिर आपका और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है विद चाइना, क्योंकि वहाँ तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, ये जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं या जिन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट किया है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये स्टेट सेक्टर है। तो वो तो रियासत इज इन्वॉल्व ओवर देयर। राइट, ये इश्यूज, ये इट्स अ टफ कॉल। तो ये दौरा उसने कुछ मेंट करने में मदद नहीं की? आर्मी चीफ का विजिट, 9 से 12 तो सर्विसेज आपका चीफ का क्या विजिट। ख्याल है जनरल बाजवा क्या कर रहे हैं? जनरल बाजवा ने इमरान खान ने जो गड़बड़ की थी सऊदी अरेबिया में, बाजवा साहब ने जाके वहाँ मसले हल किए जी। और उनको ठंडा किया। इसी तरीके के साथ चाइना के दौरे कर रहे जी, हैं और वहाँ भी उनको प्रेसिडेंट समझा रहे हैं कि ये हमारे सियासी प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको हल कर लेंगे, मगर जो स्टेट टू स्टेट, जो एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट जो रिलेशनशिप है जी, वो ख़राब नहीं नहीं होने चाहिए। उन्होंने वो बरकरार रखी हुई है। मगर हमारे जो सिविलियन डेमोक्रेट्स हैं वो आप एक दूसरे के इतने गले पड़े हुए हैं और एक दूसरे को इतना डैमेज कर रहे हैं जिसकी वजह से सारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले आनी चाहिए। और ये स्टेबिलिटी उस वक्त से इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है जब से इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुंतखब हुकूमत को निकाला। इसी बात से एग्री कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो कह रहे वो हैं मुंतखब हुकूमत नहीं थी, हाँ, मुंतखब हुकूमत थी नवाज शरीफ की, जो कि जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं अच्छा, आप निकाला। 2013 की बात कर रहे हैं ना? उन्होंने हाँ। नहीं निकाला, उनको एक पार्लियामेंट के एक प्रोसीजर के जरिए निकाला गया। हाँ, लेकिन वो अब ये बात मान के रहे जरिए हैं, नहीं निकाला। राइट, वो अब ये बात मान रहे हैं ना इमरान खान साहब। अब वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि तो अब वो नई बात कर रहे establishment हैं। का, जी, एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को रिफॉर्म करने की कोशिश करी है। हामिद खान साहब, ऐसे लगता था कि वो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं या इमरान खान उनसे खफा हैं। और आप अक्सर जिक्र करते हैं इमरान खान साहब की ईगो का भी, कि वो आगे बढ़ के किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन हामिद खान साहब को उन्होंने खुद बुलाया है। शाह महमूद कुरैशी साहब एफर्ट कर रहे हैं कि जो नाराज़ हैं रहनुमा, उनको बुलाया जाए, उस प्लेटफॉर्म पे वापस लाया जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए ढब में ढल जाएगी और चेंज हो जाएगी? इसका मतलब है फौजिया कसूरी साहिबा भी वापस आएंगी, अकबर एस बाबर साहब भी वापस आ सकते हैं, जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन भी आ सकते हैं। वापस आएंगे लोग जिन्होंने जहर पी ली है, वो अब कहाँ वापस आएंगे? ये खान साहब हाथ पैर मार रहे हैं। जब इमरान खान की छुट्टी होने लगी थी, मेरे ख्याल 8, 9, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल, हाँ जी, तो खान साहब ने क्या पैगाम भिजवाया था जरदारी साहब को एक बिजनेस टाइकून के जरिए? क्या कि पैचअप कर लें, पैचअप कर जी। एनआरओ मांगने की कोशिश की थी, आखिरी स्टेज पे उन्होंने जी। सारी बातें जो पहले कही थी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं ना रिजाइन करूंगा, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी वक्त आके 180 डिग्री टर्न ले लिया। तो अब खान साहब उनकी तारीख में अगर आप एक पूरा प्रोग्राम करें कि उन्होंने कितने यू टर्न्स लिए हैं, तो मेरा ख्याल है एक ऐसा रिकॉर्ड आएगा कि आपको समझ आएगी कि सबसे ज़्यादा मौका परस्त सियासतदान इमरान खान है, जिनके कोई असूल नहीं है, कोई असूल नहीं है। ये इसका तो देखिए ना, ये कहने से नहीं ये बात मानी जाती, ये आप फैक्ट्स दिखाएंगे। मैं आप कहें तो पूरा प्रोग्राम कर दूंगा कि उन्होंने कितने यू टर्न्स लिए हैं, और हर दफ़ा एक बात करते हैं फिर उसके बरक्स बात करते हैं, और दोनों उसी जज्बे के साथ, और ऐसे लगता है कि कमाल हो गया यार, बंदा अगर भूल जाए ना वो पहले क्या कहा है। तो इसलिए खान साहब की ये एक खसूसियत है और काबिलियत भी है कि वो जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, वो आम आवाम बेचारी वो अच्छा, अब सियासतदान सारे झूठ बोलते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि कौन है इसमें जो जरा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल हर कोई यूं टर्न अगर लेता मुझे है, लेकिन नंबर अंदाज देने पड़े तो मुख्तलिफ है। खान साहब को सबसे ज़्यादा नंबर आप ज़्यादा नंबर दें। मगर जाहिर है सारे वो झूठ बोलते हैं। अब आइए अब कि खान साहब ने हामिद खान साहब से भी कुछ बातें की जी, हैं, जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, Yes। और वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, यही तो आपके सवाल में मेरा जवाब यही है हाँ। कि कोई इनके पास वापस नहीं जाएगा, और खान साहब अपनी वही पुरानी सियासत, धमकियों की और जिस किस्म की वो सियासत करते हैं वही करेंगे। ये
ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनके पास वापस जाएगा। अच्छा, तो वो जो गलतियाँ जिन्हें मानते हैं, जैसे काजी फायजीसा के मामले पे उन्हें गुमराह किया गया और अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब को वो पहचान नहीं सके, इन गलतियों का ज़ाला इमरान खान साहब करना चाहते हैं, ये हो पाएगा? क्या इमरान खान साहब को वाकई गुमराह किया गया, ये उनकी पर्सनल चॉइस नहीं थी? इमरान खान को कोई नहीं गुमराह कर सकता। इमरान खान लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी गुमराह करने की कोशिश की, मगर वहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो तकड़ी थी, तो आखिर में वही शायद कामयाब हो गई। अच्छा। कुछ 4 साल तो काफ़ी उनको खान साहब ने नचाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। He was the only कोई choice. छोटी बात है इस्टेब्लिशमेंट को नचाना। वाह, मैं सलूट करता हूँ खान साहब। क्या पता मुस्तकबिल में भी दोबारा ये मौका मिले। बिल्कुल एन मुमकिन है। मुमकिन है। और कुछ कुछ ऐसे हालात भी हैं। हम वापस आएंगे ब्रेक के से, हम मामला अभी बाकी हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। और अभी ये खबर आई है, क्योंकि हुकूमत पंजाब के लेवल पर ये एफर्ट कर रही थी कि कोई हल निकाला जाए ये बजट सेशन के हवाले से, तो अब ये इतलात हैं कि ऐवान इकबाल में बजट सेशन तलब कर लिया गया है पंजाब असम्बली का। लेट्स सी क्या स्ट्रेटजी अब इस गवर्नमेंट की। मैंने यही कहा ना कि वो एक टेम्प्रेरी किसी गवर्नर के जरिए कोई ऑर्डिनेंस करेंगे या कुछ करके तलब कर ले। ऑर्डिनेंस तो नहीं किया उन्होंने, कहीं और तलब कर लिया। जी, गवर्नर साहब ने ये तो तलब वो किया। कर देंगे, वहाँ खड़े होकर वो पास कर देंगे। उसके ऊपर फिर ये चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े फिर चलेंगे। ये इवेंचुअली मामला वहीं जाके तय होगा जुलाई के अंदर। ओके ओके, जुलाई इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। जो एक और बड़ी खबर आज की, DGISPR की जानिब से एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, बातचीत की गई। उसमें उन्होंने 3-4 मोटी मोटी जो बातें की हैं वो ये कि एक बार फिर उन्होंने साजिश या मुदाखलत का जो तासुर था जो कि PTI का बयानी है उसे रद्द कर दिया, और उनका ये कहना था कि हमने सब कुछ तफसीली तौर पे देखा है। फिर डिफेंस बजट के हवाले से बात हुई, तो उनका कहना था कि बजट जब भी आता है डिफेंस बजट पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन 2020 के बाद से हमने इजाफा इसमें नहीं लिया। हमारी जो परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू GDP वो हमेशा पहले से कम हुई है, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें विद इंडिया तो इंडिया अपना बजट बढ़ाता जा रहा है। फिर आर्मी चीफ के दौरे चीन के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफ किया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो डिबेट में है वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब की वतन वापसी, क्योंकि वो शदीद अलील हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आया और उसके बाद आज हम ये देख रहे हैं कि उनको वापस लाने के लिए उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया गया है। क्या ख्याल है आपका इन बातों के बारे में? देखिए, 3-4 बातें कही ना उन्होंने। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक नॉर्मली तो वो सबको बुलाते हैं और वहाँ सवाल जवाब होते हैं। इसका मतलब है ये काफ़ी सैनिटाइज किस्म की इंटरव्यू थी। पहले फैसला हो गया होगा कि ये सवाल है और ये जवाब है और फुल स्टॉप। तो ये ठीक है, हक है उनका कि वो अपना मौक़िफ़ एक पेश करें और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ना जाए। ओके, तो वो उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो ये कहा कि एक तो ये कि उन्होंने फिर सख्ती से ये कहा है कि इमरान खान साहब जो कहते जा रहे हैं और शेख रशीद भी अब कह रहे हैं, अब फिर एक वो क्योंकि वो छोड़ नहीं रहे हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो ये साबित कर दिया था कि साजिश। और ये अब तीसरी दफ़ा एक्चुअली चौथी दफ़ा, पहले ISPR ने एक दफ़ा एक अनऑफिशियली जर्नलिस्ट को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई साजिश नहीं है। फिर उसके बाद ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने फिर इसको डिनाई किया। फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रिजाइड किया मीटिंग को, तो फिर उसके बाद तीसरा डिनायल आया एक किस्म का, जो नई प्रेस रिलीज आई कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब चौथी दफ़ा। तो ये इसका ये मतलब है कि वो ये समझते हैं कि ये खान साहब और अब शेख रशीद जो कि उनके मोहरे थे अब बगावत में है, थोड़े बहुत बगावत भी उस तरह नहीं है, दोस्ती की बहरहाल जो भी खफा हैं, खफा हैं वो एक ठीक है, वो माफ़ी मांग लेंगे फिर वापस चले जाएंगे, मगर अभी तो सूरत हाल है, सर्वाइवल तो ज़ाहिर है वही है ना। तो इसलिए फिर से उन्होंने इसको दोहराया है। अच्छा है, उसकी वजह ये है कि अमेरिका के साथ तल्लुकात जितनी देर ये मामला तय नहीं होगा ना, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा क्लियर वाज़े तौर पे अमेरिका को ये पैगाम दे रही है कि हम बिल्कुल खान साहब की जो बयानिया है उसका हिस्सा नहीं है, हम कभी भी इसको नहीं करते। और ये एक शख्स का ये बयानिया है, एक सियासी बयानिया है, हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की, ना ही हम तस्लीम करते हैं, ना ही कोई ऐसे मसला है। तो ये पैगाम कहीं और जगह पे है। तो एनीवे ठीक है, ये भी क्योंकि एक्चुअली मैं सबका यही मौक़िफ़ है कि ये गलत है, खान साहब ड्रामा कर रहे हैं। और सारी एविडेंस यही है कि एक तरफ कहते हैं जून में पता चल गया था, फिर आके तो कहते हैं कि हमें मार्च के आखिर में साजिश डिस्क्लोज़ करते हैं। पहले कहते हैं कि वो और मसला था, फिर आखिर में आके कहते हैं जी IB ने बता दिया था, पहले रिपोर्ट आ गई थी। सारे ड्रामे हैं, सारे ड्रामे कर रहे हैं। मगर दूसरी बात जो उन्होंने कही है, ट्रोल किया जा रहा है, वो जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, आर्मी बजट। अब देखिए बात बड़ी सीधी सी है, ये हर साल हल्की सी बात होती है, हल्की सी। इस साल थोड़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज PTI जो है वो आजकल
ख़िलाफ़ हो गई है फ़ौज के, तो इसलिए आम तौर पे तो इस चीज़ को कोई छेड़ता ही नहीं है। ये वन लाइन बजट होता है, कोई उसके ऊपर कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, और हर साल 10% कम से कम ये बढ़ जाता है इन नॉमिनल टर्म्स। इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता, टोटल रुपए कितने दिए जाते हैं, और वो बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट भी 5-6% वो बढ़ जाता है। तो ये एवरेज 10 से 15% हर साल बढ़ता है, और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। अब क्योंकि ये पीटीआई ने अटैक किया, तो अब फिर फौज वालों को वो कोशिश की जा रही है किसी तरीके से समझाया जाए कि नहीं हमने तो कम लिया है, रियल टर्म्स से कम लिया है। कोई कहता है डॉलर टर्म्स में बहुत कम हो गया हमारा। अरे भाई, डॉलर जो 200 रुपये का हो गया, तो क्या आपको तो रुपए में पैसे मिलते हैं, डॉलर में तो नहीं मिलते। तो ये सारे मतलब डिबेट को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये सारी बातें हो रही ये है। हेल्दी डिबेट समझते हैं आप फॉर पाकिस्तान? डिबेट तो बड़ी हेल्दी है, मगर जो माहौल है जिसके अंदर ये हो रही है वो इतना हेल्दी नहीं है। अच्छा, और ये अगर डिबेट हेल्दी हो तो ये पार्लियामेंट में हो और वहाँ डिफेंड किया जाए और डिटेल्स दिए जाएं। छोड़ दें इस चीज़ को, तो वो उनको जितना चाहिए उनको मिल गया, अल्लाह खैर से। हाँ, इससे ज़्यादा वो जाहिर है कि आप जिसको जितना देंगे वो कहेंगे कम है। और ये पहली दफ़ा पीटीआई अटैक कर रही है। नून लीग में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनसे कुछ कहें। ये पीटीआई वाले आ गए हैं, इन्होंने जो बनाए हैं, इन्होंने जो परवरिश दी है इनको, है नहीं, वो आके उन गले पे आ गए। आप फ्रैंकेनस्टाइन ना बने। फ्रैंकेनस्टाइन ने एक मॉन्स्टर बना लिया था, अब आपने ये जो मॉन्स्टर बनाया है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो आपके गले को आ रहा है। हाँ जी। और ये बेचारे नून लीगी है, ये तो बेचारे हैं। हाँ, इनकी बेचारगी तो जो आप कहते हैं वो मानते हैं। इनकी बेचारगी का अंदाजा एक और बात से हो रहा है सेठी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुस्लिम लीग नून के साथ जो भी मामला रहा माजी में, मुस्लिम लीग नून को उसकी वजह से बहुत मुशक्क़त उठाना पड़ी। लेकिन अब मुशर्रफ साहब अलील हैं और उनकी जो बीमारी है वो भी बड़ी पेचीदा नौइयत की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया कि उन्हें वतन वापस आने का हक देना चाहिए और अपने मुल्क में आखिरी अयाम या जो ज़िंदगी के हैं आखिरी उम्र वो यहाँ गुजारें। मीनवाइल आज DGISPR ने भी ये कह दिया कि उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया गया है। आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ साहब के बारे में अचानक खबर आती है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र से मना कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनके बारे में एक कोर्ट का फैसला मौजूद है, बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने चलें यही कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसका क़याम खुसूसी अदालत का। तो ये दोनों सिचुएशंस और मुस्लिम लीग नून की सियासत। देखिए, मुशर्रफ भी एब्सकॉन्डर है, मियाँ साहब को के ऊपर एब्सकॉन्डर करने वाले जी। मुशर्रफ साहब ने बड़ी ज़्यादती की थी इस मुल्क के साथ और नवाज शरीफ के साथ खसूसन जी। तो बड़ी मुख्तसर कहानी है ये कि कू किया। कू तो वैसे गैर आईनी है। एक मुंतखब हुकूमत को निकाला जिसने आपको कारगिल के शिकस्त से बचाया और आपने उनको निकाल दिया। चलें, पहली ज़्यादती। फिर जिस तरीके से साथ नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस किया, जिस तरीके के साथ सज़ाए मौत सुनाई, जिस तरीके के साथ उसके बाद उनको पकड़ के ब्रसियों से बांध के मुंह में पट्टियाँ डाल के और उनको सऊदी अरेबिया भेज दिया गया, जिस तरीके के साथ उनको इजाज़त नहीं दी कि अपने वालिद को आके वो दफनाएँ यहाँ, एंड सो ऑन। अखलाकी तौर पर मुशर्रफ ने सियासी और अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं किया, बुरा किया है नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, इसमें तो अब ये तो तारीख का हिस्सा है। अब सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ साहब भी एब्सकॉन्डर हैं, बीमार हैं और अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं और उनकी फैमिली चाहती है कि उनको यहाँ लाया जाए। तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेगी। अच्छा, तो अब बात यह है कि अगर वो फैमिली लाना चाहती है और वो खुद आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद एब्सकॉन्डर हैं, तो एब्सकॉन्डर वापस आना चाहते तो आ जाए, तो कानून फिर फेस करना पड़ेगा। बट आर्मी लीडरशिप वांट्स कि परवेज़ मुशर्रफ वापस आए। नहीं, इट डजंट मैटर ना, वो चाहें या ना चाहें, उनको निकाल दें बीच में से। Okay. अगर परवेज़ मुशर्रफ चाहते हैं कि वापस आएँ इस हालत में तो आ जाएं, उनको हुकूमत नहीं रोक सकती। वो आएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, कागज़ के ऊपर गिरफ्तारी होगी, होना चाहिए, और उसके बाद उनको अस्पताल तब्दील कर देना चाहिए और हस्पताल को सब जेल करार दे देना चाहिए। सीधी सी बात है। और अगर वो तो कानूनी तौर पे तो कोई रुकावट नहीं है उनको वापस आने की। अखलाकी तौर पे देखना ये है कि क्या ये हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, क्या ये हुकूमत भी उनके साथ वही रवैया इख्तियार करेगी अखलाकी तौर पे, उस किस्म की तकलीफ़ देगी ज़ाती तौर पे जो कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे, उनके सारे ख़ानदान को इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ दी थी कि नहीं। तो मेरा ख्याल है इंसानियत का तकाजा ये है कि
ऐसे ना हो, नहीं किया जाए। ना किया जाए। अगर मुशर्रफ ने कोई ज़्यादतियाँ की थी तो अल्लाह ताला हिसाब ले लेगा उनका। कोई ज़रूरत नहीं, आपको इस वक्त इंसानियत दिखानी चाहिए। Right. और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के अंदर और नून लीग के अंदर ये एक ट्रेडिशनल जो उनकी जो एक रवैया है ना, वो बड़ी इंसानियत की तरफ झुकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर आएंगे तो उनका फैसला है। अगर वहाँ से उनको अस्पताल या जेल लेके जाना है, वो कानून का वेरी राइट है। Got it. और इसलिए उनको वापस आना चाहिए अगर आना जी। चाहते हैं, और वो अपने घर में आए, उनको सब जेल बना दिया जाए, उनको वहाँ गिरफ्तार करके रखा जाए, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इससे पहले भी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को तलब किया गया था और चौधरी इंसार उनके साथ मौजूद थे, तो हमने देखा कि सिचुएशन क्या बनी। बहरहाल अब क्या सिचुएशन है, उसका कानूनी पहलू क्या है और इखलाकी या इंसानी पहलू क्या है, वो भी आपने जाना। कुछ मज़ीद जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।